के पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी सेल है, कितने यहाँ से हमारे स्टेट से ट्रक बाहर जाते हैं, कितने अंदर आते हैं। आज ऑन रिकॉर्ड है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में एक्साइज रेवेन्यू जो आता था उसका 4 गुना ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड 4 टाइम्स मोर, 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया हमारा एक्साइज रेवेन्यू। अब तक का ये रहा है, चाहे वो बजट पेश करें, चाहे अपना वो करें, एस्केलेटेड करते हैं, अचीव नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी पिलफरेज है, बड़ी भारी चोरी है एक्साइज में। और अगर वो चैलेंज करते हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्य ला दूंगा कि उनकी सरकार में कितनी सीपरेजेस थी, कितनी पिलफरेज थी, कितनी ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकी। क्विक रेस्पॉन्स जो है KUR, मतलब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ही नहीं इन्होंने बनाया, ना कैमरे लगाए वहाँ। ये जो आज जो खबर में पढ़ रहा था उसमें है कि एक्साइज की पॉलिसी के मामले में कि 10,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। अब तक का ये रहा है, चाहे वो बजट पेश करें, चाहे अपना वो करें, एस्केलेटेड करते हैं, अचीव नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी पिलफरेज है, बड़ी भारी चोरी है एक्साइज में। ये CAG की जो रिपोर्ट आई है, मोटी मोटी बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने CAG की रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं हॉलोग्राम जो है वो तो 50% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 10,000 करोड़ तो जो है इनका 20-21 में आना चाहिए था, कि उससे पहले 6700 करोड़ इनका आया, और अब ये अगले साल का बजट फिक्स करे 10,000 करोड़, तो इसका है हाँ 10,000 कमी का करे ना, तो इसका मतलब बड़ी भारी पिलफरेज है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG कह रही है, CAG का रिपोर्ट आई है कि क्विक रेस्पॉन्स जो है KUR, मतलब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ही नहीं इन्होंने बनाया, ना कैमरे लगाए वहाँ, और ना जो होलोग्राम्स के इशू होते हैं उनकी रिकंसिलेशन हुआ। इस प्रकार से कमी, इतनी पिलफरेज है, इनके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी प्रोडक्शन होती है, कितनी सेल है, कितने यहाँ से हमारे स्टेट से ट्रक बाहर जाते हैं, कितने अंदर आते हैं। तो इस वास्ते ये जो है इसमें बड़ा भारी स्कैंडल है और बहुत बड़ा घोटाला है एक्साइज में। एस्केलेटेड वो देते हैं, देखो जैसे 19-20 में इन्होंने कहा टारगेट या 6700 करोड़ का, और अचीवमेंट हुई 6,322, -5.63 हुआ। इसी तरह 20-21 में इन्होंने टारगेट दिया 7500 का, और अचीवमेंट हुई 6864, 6,864 करोड़ की। मतलब इनका ये है कोई डिफाइंड, CAG ने कहा है, CAG फाउंड दैट नो डिफाइंड साइंटिफिक मेथड फॉर अराइविंग एट द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू टारगेट हैज बीन अडॉप्टेड। कोई डिफाइंड वो नहीं किया भाई, कोई तो करो, प्रोडक्शन से मिलाओ, या जो ग्रेन यूज हो रहा है उसकी ग्रेन की कितना बनता है उससे करो, कोई मतलब ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं किया। तो बस ये एस्केलेटेड, चाहे बजट हो, चाहे ये टारगेट देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अचीवमेंट करनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ज्ञान को और उनके जो लोग सलाहकार हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि कल उनने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्साइज पॉलिसी में मेरे पे आरोप लगा। आज ऑन रिकॉर्ड है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में एक्साइज रेवेन्यू जो आता था उसका 4 गुना ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड 4 टाइम्स मोर, 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया हमारा एक्साइज रेवेन्यू। और अगर वो चैलेंज करते हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्य ला दूंगा कि उनकी सरकार में कितनी सीपरेजेस थी, कितनी पिलफरेज थी, कितनी ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकती थी, और हमारे 3 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम जो डिसऑर्गेनाइज था, हमने 6100 करोड़ से
और 10,000 करोड़ को टच करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएजी की रिपोर्ट के आंकड़े बताए। सीएजी ने जो रिपोर्ट में चीज लिखी थी वो 2020 की हमारी पॉलिसी के एडवाइजेज को रीएट्रेट किया था कि फ्लो मीटर लगे, जो कि अब सारी डिस्टिलरीज में 1 महीने में फंक्शनल होंगे। सीसीटीवी कैमरा लगे, जो कल वो कह रहे थे नहीं लगे, उनको बताना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक डिस्टिलरी पे और इस साल की पॉलिसी में सीसीटीवी कैमरा सारे ठेकों पे और गोदामों पे भी मैंडेटरी है। उनने कहा कि सारी चीजों का ट्रैक एंड ट्रेस किया जाए। आज भी कोई गाड़ी कितनी शराब की पेटियां लेके जाती है और गोदाम में कितनी पहुंचती है, सब एंट्री एग्जिट परमिट के थ्रू सरकार मॉनिटर करती है। कोई एक केस उनके पास हो तो हम सख्त से सख्त सजा वहां पर उस अधिकारी को देंगे जिसने लीकेज कराया। हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो इनके टाइम पे ठेकेदार सरकार का पैसा चुकाए बिना भाग जाया करते थे, और रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो 2009 से लेके 14 तक में 250 करोड़ रुपए आज भी ड्यू पड़ा है इनकी गवर्नमेंट का, जो ठेकेदारों का बकाया है सरकार को। पिछले 2 सालों में एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसने सरकार का 1 रुपया चोरी किया। हमने सख्ती करी, सख्ती का रिजल्ट आया और इस साल और सख्ती करेंगे। जो प्लास्टिक की बोतलें बिकती है इसको पूरी तौर पे बंद कर ग्लास बोतल लेके आएंगे। प्लस मॉनिटरिंग के अंदर जितने हमारे लिकर वेंट्स हैं सब में पर्ची जो पीओएस से निकलती है, पॉइंट ऑफ सेल की पर्ची, उसको औपचारिक रूप देंगे। अगर कोई बिना पर्ची के शराब बेचता पाया गया तो उसका वेंड भी कैंसिल करने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में मुझे पता है कि कैसे पूरे जिले को सब डिवाइड करके एक एक आदमी को हाथ से अलॉटमेंट की जाती थी। और अगर वो चाहेंगे तो मैं खुल के 1 to 1 भी उनके साथ भी, और फैक्ट चाहेंगे तो प्रेस नोट के माध्यम से भी एक एक चीज का फैक्ट उनके कर दूंगा। मगर मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो अपनी सरकार की कमियां कल जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस